इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि अगर आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऐसे ब्रांच में एडमिशन चाहिए तो आपको मिनिमम कितना परसेंटेज जो है वो रहना चाहिए एंड कितना सेफ स्कोर रहेगा जिसमें आपको एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन है वो मिल सकता है। तो ये सब कुछ देखने के लिए गाइज मैं यहाँ पे इस एक्सेल शीट का यूज़ करूँगा एंड इससे आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा कि कौन से बेस्ट कॉलेज है एंड कितने परसेंटेज पे आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है। तो कुछ इस टाइप की लिस्ट रहेगी, यहाँ पे हम कुछ फिल्टर्स जो है वो लगाते हैं। तो इंस्टीट्यूट नेम डिस्ट्रिक्ट वगैरह में हम फिल्टर नहीं लगाएंगे ताकि हमें बेस्ट कॉलेजेस जो है वो देखने को मिले ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो सभी सिलेक्टेड ऑल हम जो है वो रखेंगे। बस यहाँ पे हमने जो है वो ब्रांच में फ़िल्टर लगाए। अब कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी ब्रांचेस होती है, AI ML वो सब, तो हम जो है वो मेन ब्रांच यहाँ पे जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लियर ऑल कर देते हैं एंड यहाँ पे हम जो है वो कंप्यूटर एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ऐसे दो ब्रांचेस जो है वो सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि कितना कट ऑफ जो है वो जाता है। एंड देन कैटेगरी में गाइज यहाँ पे हमने जो है वो ओपन कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमने जनरल ओपन मतलब नॉर्मल ओपन एंड ऐसे कॉलेजेस जो माइनॉरिटी कॉलेजेस है वो सिलेक्ट किया है ताकि महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस नॉर्मल एंड माइनॉरिटी सभी का कट ऑफ हमें जो है वो देखने को मिल जाए। बाकी सारी कैटेगरी जो है वो अनटिक है, कैटेगरी वाइज भी हम जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो ओके पे हम जो है वो कर देते हैं क्लिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ है वो जाता है VGTI मुंबई का। यहाँ पे कट ऑफ गया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 99.30, जो कि स्कोर करना ही बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है बिकॉज डिप्लोमा में इतना ज़्यादा स्कोर बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये यार कुछ ही स्टूडेंट जब वो कर पाते हैं एंड अगर टॉपर ने अप्लाई किया तो ही इतना परसेंटेज जाता है, अदरवाइज़ ये कम भी हो सकता है। VGTI के लिए सेफ स्कोर अगर देखा जाए तो 98 से 99 के बीच में अगर आपको मिला होगा तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर ब्रांच जो है वो मिल सकती है। सेकेंड नंबर पे दोस्तों यहाँ पे है हमारा COEP में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। दोनों ब्रांच के नेम में ही मेजरली डिफरेंस है, बाकी करिकुलम में तो ऐसे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे ओपन का कट ऑफ जो है वो गया है 97.65। COEP के लिए सेफर साइड रहेगा, अगर आपको 97 से ज़्यादा मिला है तो COEP में आपको कंप्यूटर ब्रांच जो है वो मिल सकता है। देन है दोस्तों यहाँ पे PICT का जो कट ऑफ है वो ओपन में है 96। इस साल अगर आपको 96 से ऊपर होगा ओपन में आपको PICT कॉलेज जो है वो मिल सकता है। एंड देन ऐसे यहाँ पे आपको सारे टॉप कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे जिनका कट ऑफ आपको हायर साइड पे ही मिलेगा। तो अगर आपको एकदम ज़बरदस्त कॉलेज चाहिए जहाँ पे 40 LPA 50 LPA तक का पैकेज जाता है तो मिनिमम से मिनिमम आपको जो है वो 94 परसेंटेज या फिर उसके ऊपर मिलना चाहिए, तो जाके आपको ये टॉप कॉलेजेस जो है वो मिलेंगे। तो टॉप कॉलेजेस के लिए जो कट ऑफ है वो इतना रहेगा। वही अगर हम उससे थोड़े नीचे वाले कॉलेजेस देखते हैं जहाँ पे आपको एवरेज पैकेज 6 लाख 7 लाख के आसपास मिलेगा, तो जैसे थांडोमल एक अच्छा ऑप्शन है। देन यहाँ पे DY पाटिल वगैरह आपको मिल जाएगा, PVG है, विवेकानंद है। तो इन कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो आपको जो है वो 93 92 या फिर 90 के आसपास जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे कॉलेजेस जिनका आपको जहाँ पे आपको जो पैकेजेस है वो 5 के ऊपर मिलेगा उनका कट ऑफ आपको जो है वो 90 के ऊपर ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड 92 93 94 में जो है वो बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिस्ट अपनी जो है वो सही से बनाओगे तो बढ़िया कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। ठीक है, अब देखो DSC में प्रॉब्लम मैंने ये भी बोला था कि काफ़ी सारे लोग जो है वो, जैसे अभी मैं छत्रपति संभाजी नगर में रहता हूँ, अब मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं तुझे इधर ही अपना इंजीनियरिंग करना है, भले ही मुझे इतना अच्छा परसेंटेज मिला है कि मेरे को तो जो है वो टॉप कॉलेजेस भी मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट जो है वो अपना प्रेफरेंस जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी आपको जो कट ऑफ है वो ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आपका प्रेफरेंस ये है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जो है वो चाहिए तो वो देखने के लिए गाइस यहाँ पे हमने हमारे कोर्स में हमने क्या किया है कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की जो लिस्ट है उसका भी एक्सेस आपको जो है वो दिया है, जिसमें आप देख पाओगे कि महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं एंड कैसे उनका प्रेफरेंस रहता है। जैसे VGTI COEP SPIT PICT ऐसे आपको सारे हाई परसेंटाइल टू लो परसेंटाइल बेस्ट कॉलेजेस के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो अगर आप बेस्ट कॉलेज देख रहे हो तो यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो कि कौन सा कॉलेज हमें कैसे प्रेफरेंस जो है वो देना चाहिए। बाकी कट ऑफ आप इस एक्सेल से जो है वो ईजिली जो है वो देख पाओगे। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए गाइज इस साल ओपन में मिनिमम से मिनिमम 92 या फिर 91 की आसपास अगर आपका परसेंटेज रहेगा तो आपको बेस्ट कॉलेज जो है वो मिलने के चांसेस रहेंगे। वही ओपन में अगर आप कंप्यूटर देख रहे हो एंड आपका जो है वो 70 के आसपास है तो देखते हैं कि लास्ट कट ऑफ जो है वो कॉलेज का कितना है ओपन में। तो लास्ट है दोस्तों 54 में कंप्यूटर, बट ये कॉलेज का नाम भी आपने जो है वो सुना नहीं होगा। तो अगर आपको अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो ओपन में अगर आपको 90 परसेंटेज 91 परसेंटेज के ऊपर होगा तो ही आपको बढ़िया अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा जहाँ पे प्लेसमेंट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, वही कैटेगरी वाइज अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम सिंपली जो है वो फिल्टर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम माइनॉरिटी वाला जो है वो सिलेक्टेड रखते हैं बिकॉज माइनॉरिटी कॉलेज में OBC SC वो सारे कट ऑफ्स नहीं रहते, वहाँ पे आपको ओपन के कट ऑफ पे एडमिशन लेना पड़ता है, फीस वगैरह आपको कैटेगरी की लगती है।
तो यहाँ पे हम ओबीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओबीसी के 2 कट ऑफ रहते हैं, एक होता है जनरल ओबीसी जिसके बेसिस पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं, एंड एक होता है दोस्तों लेडीज़ ओबीसी जो कि बस गर्ल्स के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे हमने ये फ़िल्टर्स लगा दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारे आपको कट ऑफ जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सीओईपी का अभी यहाँ पे आपको नंबर जो है वो ऊपर मिलेगा। सीओईपी का कट ऑफ है 98.80 फीमेल के लिए। देन जनरल ओबीसी जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को एडमिशन मिलता है 97 के आसपास है, एंड आप सभी कॉलेजेस का आप इजीली यहाँ पे जो है वो देख पाओगे। तो अगर आप ओबीसी हो तो जैसे ओपन में 91 के आसपास सेफ स्कोर है, तो ओबीसी में मैक्स टू मैक्स 91 के आसपास ही रहेगा, एंड मैक्स टू मैक्स 89 या फिर 88 बहुत हो गया। उसके नीचे तो फिर आपको इतने अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे। फिर आपको मैक्सिमम ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे जिनका नाम आपने बहुत ही रेयरली जो है वो सुना होगा। इसमें कुछ कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे बट मैक्सिमम कॉलेजेस में फिर इतने सही जो है वो मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर आप 87 या फिर उसके नीचे जो है वो चले जाते हो कंप्यूटर में, तो फिर आपको जो है वो कंप्यूटर की दूसरी ब्रांचेस देखना पड़ेगा, जैसे एआई या फिर एमएल हो गया, डीएस हो गया, वो सारी ब्रांचेस। कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ओबीसी में मिनिमम 88 या फिर उसके ऊपर रहेगा तो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो होगा। देन अगर एससी का देखते हैं तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो सिंपली लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट करना है GSC, एंड लेडीज़ के लिए रहता है, फीमेल्स के लिए रहता है LSC, ठीक है। तो ये हम लगा देते हैं। अब यहाँ पे आप उसका भी कट ऑफ जो है वो देख पाओगे। एससी में थोड़ा कट ऑफ और कम जाता है, अगर आपको जैसे ओबीसी में 88 के ऊपर, तो एससी में 87 86 तक भी आपको डिसेंट कॉलेजेस जो है वो मिल सकता है, एंड यहाँ पे आप उन कॉलेजेस का नाम वगैरह जो है वो देख पाओगे। वही अगर आपका ऐसा है कि नहीं यार मुझे पूरा देखना ही नहीं है, मुझे बस पुणे में ही एडमिशन चाहिए, तो सिंपली यहाँ से आप क्लियर कर दो एंड यहाँ पे आप जो है वो पुणे लगा दो, तो बस आपको फिर पुणे के ही कॉलेजेस मिलेंगे, बाकी आपको एक्स्ट्रा नॉइज़ जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुणे के अंदर एससी में सबसे कम कट ऑफ कंप्यूटर का जा रहा है 67%, ठीक है। एंड देन अगर हम यहाँ पे देखते हैं और तो जैसे एक कॉलेज हम पकड़ते हैं उसके ऊपर, जैसे मॉडर्न कॉलेज भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो है वो रहेगा। ये कॉलेज आपको जो है वो 87 के आसपास जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए 87 टू 85 के रेंज में अगर आपको परसेंटेज मिले तो आपको काफ़ी अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं एससी कैटेगरी में। फिर उसके नीचे आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा, ये नहीं तो वो, ठीक है। बट 85 87 के ऊपर मिलेंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको जो है वो ईजिली जो है वो मिल सकते हैं एससी कैटेगरी में, ठीक है। वही अगर हम इस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो है वो दूसरा जैसे AI ML लगा दे तो फिर और आपका रेंज जो है वो कम हो जाएगा 85 से, फिर 83 भी अगर आपको मिला होगा तो AI ML वाली ब्रांचेस आपको जो है वो काफ़ी सारी कॉलेज में मिल सकती है। जैसे यहाँ पे हम वो भी फ़िल्टर लगा देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेस में हमें AI ML अगर चाहिए तो जैसे ये देखो कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल एंड डेटा साइंस है, फिर AI ML की बहुत सारी ब्रांचेस है, साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन है, IoT है, जितनी भी ब्रांचेस अवेलेबल है महाराष्ट्र में सारी आपको इस लिस्ट में मिल जाएगी। तो फिर IT भी है एक, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे ये आप लगाओगे तो फिर आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, जिन भी कॉलेजेस में ये ब्रांचेस अवेलेबल होगी उन सभी कॉलेजेस के ऑप्शंस यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे तो माइनॉरिटी कॉलेजेस में 60-75 में भी आपको मिल सकता है, जैसे एक नूतन कॉलेज है, जिनको कम परसेंटेज होंगे वो उनके लिए वो ऑप्शंस रह सकता है। फिर यहाँ पे GS रायसोनी आप देख सकते हो, वागोली पुणे वाला, यहाँ पे 88 के आसपास आपको जो है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI वाली ब्रांच है वो मिल सकती है। तो एससी के लिए जितना मुझे लग रहा है कि अगर आपका 83 से 85 के ऊपर होगा तो आपको काफ़ी अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल सकता है, ठीक है। बाकी अगर आपको और कोई ब्रांच का यहाँ पे देखना होगा, जैसे अगर आपको कोई कोर ब्रांच चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो लगा सकते हो। मेनली ये वीडियो जो है वो हमारा कंप्यूटर वाला था, ठीक है। अगर आपको सिविल देखना है या फिर मैकेनिकल देखना है तो सब कुछ आप जो है वो देख पाओगे, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, फिर नॉर्मल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये भी आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो कैटेगरी का यहाँ पे आपको फ़िल्टर लगाना है, पहले क्लियर कर देना ऑल, ठीक है। फिर यहाँ पे जी ओपन से सपोज करते कि ओपन है, ओपन एंड ये MI वाला सिलेक्ट करना है तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पुणे में अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है तो कितने परसेंटेज पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। मैकेनिकल में आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस कम इस पे भी जो है वो मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे है हमारा, देखो फिर से हम एक प्रोग्रेसिव मॉडर्न कॉलेज अगर हम देखते हैं मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में ये कॉलेज आपको ओपन में 83 पे जो है वो मिल जाएगा, कंप्यूटर में इसका कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा है। यही अगर हम ओबीसी में देखेंगे तो और भी कट ऑफ जो है वो कम हो जाएगा। तो इजीली आप इस लिस्ट का यूज़ करके जो कॉलेजेस है वो ढूंढ सकते हो एंड फाइंड कर सकते हो। इसका एक्सेस आपको जो है वो हमारे इस कोर्स में जो है वो मिल जाएगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आप जो है वो ऐप डाउनलोड करके भी एनरोल कर सकते हो, नॉलेज सीकर्स का नाम का हमारा ऐप है। या फिर अगर आपके पास
आईफ़ोन होगा तो आप क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे हमने सारा चीज़ें बताई है कि कैसे डाउनलोड करना है, ओआरजी कोड क्या है, अगर आप वेबसाइट से लेते हो तो कैसे आपको ऑपरेट करना है। एंड जैसे ही आप ये बाय करोगे तो आपको यहाँ पे अंदर एक गूगल फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है। कुछ ही टाइम में आपको ईमेल के ऊपर इस लिस्ट का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा। लिस्ट को कैसे यूज़ करना है उसका ट्यूटोरियल्स भी हमने यहाँ पे जो है वो डाला है, ताकि आपको ईजी हो एंड ईजिली आप देख पाओ कि आपके परसेंटेज के बेसिस पे आपको कौन से कॉलेज जो है वो मिल सकता है। साथ ही में जब हमारे कैप राउंड स्टार्ट होंगे तो एडिशनली फ्री में हम एक इसमें सेशन भी रखेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको लिस्ट बनाना चाहिए ताकि आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाए। एंड सेकंड राउंड में जब आप बेटरमेंट के लिए जाओ तो ऐसा ना हो कि आपके पास कॉलेज ना रहे, सेकंड राउंड में नहीं भी लगेगा तो हमारे पास पहले से एक कॉलेज जो है वो रहेगा। तो वो सेशन मैं बाद में लूँगा, कैप राउंड जब स्टार्ट होगा उसके कुछ दिन पहले। बट अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो अभी आप ले सकते हो एंड काफ़ी हेल्प आपको इससे जो है वो हो सकती है। लिंक आपको इससे जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको एक सेफ रेंज अभी जो है वो पता चल गई होगी। बाकी और कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में बताना। फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।